Hey, good morning. Myself Rajesh Kumar Sen, your science teacher. Welcome to online class of Khan Academy. We will start the remaining part of the running chapter, chemical reaction, chapter number 4. So here the topic it is type of chemical reaction. So there are many types of chemical reactions. Out of that, first is the chemical combination reaction. When two or more elements or compounds react chemically to form only one new product, then the reaction is called the chemical combination reaction. मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एग्जांपल दे रखे हैं दो. जब आयरन को सल्फ़र के साथ में हम हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है. ये एक सिंगल प्रोडक्ट हुआ. या आयरन और सल्फ़र दो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, इसको हमने मिला करके गर्म किया तो आयरन सल्फाइड का सिंगल प्रोडक्ट मिलता है. ठीक उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. यानी कि जब कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट जो आती है वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट गिव रेज टू टू और मोर प्रोडक्ट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यानी डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना. मीन्स इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट के फॉर्म में. जैसे और ये जो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है. यानी इसमें सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा सिंगल जो रिएक्टेंट होते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल दी हैं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट सिंगल हो गया और प्रोडक्ट के फॉर्म में दो हमको मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, दोनों जगह कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है. यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये गलत है, यहाँ पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा एग्जांपल दिया है कि वाटर है. या वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करते हैं तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में और इस तरीके से ये डिकम्पोज हो जाते हैं. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कहलाती है. थर्ड आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसा कि नाम है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेस कर देना. इसमें क्या होता है, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी इसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती हैं वो कम रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं. उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जैसे इनके एग्जांपल दे रखा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हम आयरन डाल देते हैं, आयरन की फीलिंग्स छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो थोड़ी देर बाद और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और आयरन सल्फेट बन जाता है. तो इस यहाँ पर जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी जगह पर वो आ जाता है. तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं.